हेलो डियर एस्पिरेंट्स। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो साइंस तो करते हैं, सोशल साइंस तो करते हैं, जनरल नॉलेज तो करते हैं, लेकिन इनको डर लगा रहता है। किस चीज का डर लगा रहता है? रीजनिंग का, क्योंकि इन्होंने बचपन से मैथ को एक फोबिया के तौर पे देखा हुआ होता है। आज आपका वो फोबिया ही दूर कर देता हूं मैं आपको आज गारंटी दे देता हूं, एवरेज के इस वाले पार्ट में अगर आपने 2 सेकंड में क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया तो आप मेरा जो चैनल है वो मत देखना। ये मैं आज आपको गारंटी दे देता हूं। इसलिए हर कोई स्टूडेंट जो है वो इस वीडियो को पूरे तरीके से देखे और अपना मैथ फोबिया जो है वो निकाले, और किसी भी क्वेश्चन को मैथ के एवरेज पे जो क्वेश्चन आ जाता है वो 2 सेकंड्स में उसको दूर करे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। सपोज अगर हम लोग यहाँ पे पहले एवरेज की बात करते हैं, फिर हम लोग एग्जाम्पल्स पे जाएंगे। तो यहाँ पे जो पहली एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, तो तवज्जो रखिएगा। एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं? अगर हमारे पास है, हम लोग ले लेते हैं 4 स्टूडेंट्स ने, एक ने 2 मार्क्स लिए हैं, दूसरे ने 4, तीसरे ने 6, चौथे ने 8। हमें इनकी एवरेज बतानी है। ये मत ना कहेंगे कि ए ने 2 लिए हैं, बी ने 4 लिए हैं, 6 ने लिए हैं 6 और किसी और ने 8 लिए हैं। यानी अगर क्लास में 2, 4, 6, 8 मार्क्स लिए हैं स्टूडेंट ने, एवरेज में कितने मार्क्स लिए हैं? जैसे हम लोग कहते हैं विराट कोहली ने एक मैच में 50 बनाए, दूसरे में 60 बनाए, तीसरे में 40 बनाए। अब हम लोग कहते हैं कि इसने एवरेज रन्स कितनी बनाई है एक मैच में। तो इसके लिए आपके पास फार्मूला है। एवरेज की बात करें, हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले अगर आपके पास क्वांटिटी है 2, 4, 6, 8, हम लोग क्या करते हैं? इनको ऐड 2, 4 प्लस 6 प्लस 8। उसके बाद हम लोग टोटल क्वांटिटीज देखते हैं। यहाँ पे वो कितनी है? 1, 2, 3 एंड 4। देखिएगा 4, 2, 6, 6, 6, 12, 12 और 8 हुए 20। 20 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 4, 4 5 यानी एवरेज हम लोगों को निकला 5। यानी अगर एवरेज की बात हम लोग करें, हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग करते हैं एडिशन ऑफ टोटल क्वांटिटीज, यानी जितने नंबर्स हम लोगों के हैं उनकी टोटल क्वांटिटीज ले लेते, डिवाइडेड बाय हम लोग क्या करते हैं? नंबर ऑफ क्वांटिटीज। इसके जरिए आप लोगों को क्या निकलता है? एवरेज। और हम लोग कह सकते हैं मिडल वैल्यू ऑफ ए नंबर, यानी अगर आप लोगों की एक सीरीज नंबर है, उसका सेंट्रल पॉइंट अगर आप लोग ले लोगे वो आप लोगों की एवरेज है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां से आप लोगों का न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है स्टार्ट होता है। अब देखिएगा, पहले ये ट्रिक जो है ये इन्वॉल्व होती है ऑड नंबर पे। अगर आप लोग देखोगे ऑड नंबर की बात करें, जैसे हमारे पास है 1, 3, 5, 7, 9, these are odd numbers। अब अगर हमें क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स, देखिएगा इसका आंसर उधर ही से दिया गया है। जितना नंबर होता है उतना ही आंसर होता है। तो आंसर इसका क्या होगा यहाँ पे? दैट इज 20। ये याद रखिएगा। अगर आप लोगों को उसने ऑड बताया है और जो नंबर इसने दिया है, वही आंसर होगा। यहां पे अगर इसने कहा है एवरेज ऑफ फर्स्ट 60 ऑड नंबर्स, यानी पहले 60 नंबर का आपको ऑड बताना है, तो वो क्या आएगा? 60। यानी अगर ऑड नंबर के पीछे पहले जो नंबर दिया है वही उसका आंसर होता है। हो गया ना बात? ये क्लियर होगा। अब आपको ऐसे काउंट नहीं करना है 1, 3, 5, 7, 9, जो नंबर होगा वही आंसर होगा। अब हम लोग इवन नंबर्स की बात करते हैं। तो इवन नंबर्स के लिए क्या ट्रिक है? अगर आपके पास क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर्स, जैसे हमारे पास 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, हमें 50 जो है इवन नंबर्स का एवरेज बताना है। तो देखिएगा आप लोग ऐड करते हो नंबर के साथ 1, तो आंसर क्या होगा? 51। अगर आपको ऐसे आ जाता है एवरेज ऑफ 60 इवन नंबर्स, आपने बताना है 60 इवन नंबर्स का एवरेज क्या है, तो आपने क्या फार्मूला याद रखनी है? 60 + 1 दैट कम्स इक्वल टू 61। अब उसके बाद हम लोग अगर बात करें तो यहां पे हमारे पास नेचुरल नंबर्स है, या नेचुरल नंबर्स को हम लोग दूसरा नाम कहते हैं काउंटिंग नंबर्स।
क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर्स, यानी जो काउंट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक है ना? 1 से लेके इंफिनिटी तक जितने भी नंबर्स काउंटिंग में इस्तेमाल होंगे उन्हें हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर्स। अब क्वेश्चन अगर हमारे पास है एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, तो हमें क्या करना है? यहां पे जो पहली बात आपने दिमाग में रखनी है, दिमाग में कौन सी बात रखनी है? तो यहां पे ध्यान रखिएगा, बात जो रखनी है वो है यहां पे हमने याद रखना है यहां पे n, यानी नंबर जो दिया होगा n कितना है हमें 4, हमें क्या करना है 4 + 1। ध्यान रखिएगा 4 + 1 जो नंबर दिया होगा उसके साथ ऐड करना है 1 डिवाइडेड बाय करना है 2, दैट बिकम्स 5/2, दैट इज 2 2s are 4, फिर आएगा 2 5s are 10, जो आंसर होगा वो होगा 2.5। इसी तरह अगर आपको आ जाता है एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स, यानी पहले 7 नेचुरल नंबर्स जो है उनका एवरेज हमें निकालना है, तो 7 + 1 डिवाइडेड बाय 2, दैट बिकम्स 8 डिवाइडेड बाय 2, 2 1s are 2 4s are, आंसर जो होगा 4 है ना? इजी सा, यानी ऑड का ऑड ही नंबर होगा। अगर इवन निकालना है इवन के साथ ऐड करना है 1, और ये तो था नेचुरल नंबर्स का। हर किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आना ही आना है, तो चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। चलिए इसके तो चलिए और एक क्वेश्चन सीख लेते हैं, थोड़ा टिपिकल है लेकिन इजी है। हमारे पास क्या है? द एवरेज एज ऑफ 10 स्टूडेंट्स, क्लासरूम में 10 स्टूडेंट है, एवरेज एज हम लोग निकालते हैं 20 इयर्स। अगर इसी क्लासरूम में एक नया स्टूडेंट ऐड किया है, देन द न्यू एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट इज इंक्रीज्ड बाय 2 इयर्स, यानी जब नया स्टूडेंट ऐड होता है तो एवरेज एक एज जो है स्टूडेंट की वो इंक्रीज होती है 2 साल की। देन द एज ऑफ स्टूडेंट इज, यानी जो नया स्टूडेंट है उसकी एज हमें निकालनी है। तो कैसे निकाले? हमें पता है, हम लोग क्या करते हैं, सम अगर निकालना होगा हम लोग करते हैं एवरेज इनटू नंबर, एवरेज इनटू नंबर। देखिएगा एवरेज कितनी एज है 20, अब स्टूडेंट्स कितने हैं 10, दैट कम्स 200। अब हमने एक स्टूडेंट ऐड किया तो स्टूडेंट्स कितने हुए 11, एज किससे इंक्रीज की 2 साल से। ठीक है ना? जब 2 साल से इंक्रीज की तो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2s are 1 2s are 1 2s are 1 2s are, दैट कम्स 2 4 2, दैट इज न्यू एज जो है वो बनती है 242। अब 200 में से 42 निकाले, ये है 42, उस नए स्टूडेंट की एज होगी। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ये मुश्किल है। तो देखिएगा बच्चे, यहाँ पे इजी तरीका कैसे मैं बताता हूं। देखिएगा पहले स्टूडेंट कितने थे 10, उस समय एज कितनी थी, एवरेज एज जो उस समय थी आपके पास, एवरेज एज जो हमारे पास थी उस समय, एवरेज एज जो आपके पास थी उस समय वो थी 20। ध्यान रखिएगा वो थी 20। उसके बाद आपने क्या किया, स्टूडेंट एक ऐड किया तो एवरेज एज कितनी बनी, यानी स्टूडेंट अब ऐड एक किया, एवरेज एज इंक्रीज की हमने 2 साल, तो वो है 22। आप देखिएगा यहाँ पे इन दरमियान डिफरेंस 2, इनके दरमियान डिफरेंस कितनी है, इनके दरमियान डिफरेंस है 1। देखिएगा ये जो पहला डिजिट है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 10 2s are कितना हुआ 20, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 22 1s are 22, ये हुआ 2 2 दूने 4, दैट इज 42। यहाँ पे भी 42, यहाँ पे भी 42। देखा कितना इजी तरीका है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए और एक देख लेते हैं। हमारे पास कुछ 20 कार्स है, उनका एवरेज है हमारे पास 200, कितना है 200। उसके बाद अब देखिएगा अगर हम लोग सम पहले निकाले तो हम लोग करेंगे 20 कार्स है तो हर एक कार का एवरेज एज जो है, वेट जो है 200, दैट कम्स 2 2s are 4, दैट इज 4000 kg। अब देखिएगा इफ एन ओल्ड कार इज रिमूव्ड फ्रॉम देम, अब अगर इसमें से ओल्ड कार जो है वो रिमूव की जाती है, क्या रिमूव की जाती है, ओल्ड कार। जैसे आपने ओल्ड कार रिमूव की, ओल्ड कार रिमूव करने के साथ ही तो तवज्जो रखिएगा, यहाँ पे ओल्ड कार जब हमने रिमूव की तो हमारे पास कितनी कार्स अब बच जाती है 19। और यहाँ पे ये देखिएगा इफ एन ओल्ड कार इज रिमूव्ड फ्रॉम देम देन द एवरेज न्यू वेट इज डिक्रीज्ड बाय 2 kg। यहाँ से एवरेज कितना था, यहाँ पे 200, जब हम लोग इसको रिमूव करते हैं ये जो वजन है ये 2 किलो से घट जाता है, कितना घट जाता है 2 किलो से। अब अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे एवरेज एज जब घट गया तो ये कितना बन जाता है हम लोगों का 198।
अब देखिएगा इन दो को अगर आप लोग मल्टीप्लाई करोगे, किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 198 को। किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? 198 को 19 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना बन जाएगा? तो इसके लिए देखिएगा अगर मेरे पास कैलकुलेटर भी होगा, वैसे कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं होता है एग्जाम में, 19 इंटू 198 देखिएगा तो यहां पे हम लोगों का जो एवरेज वेट निकलता है 3762 kg। अब इन दोनों में से माइनस करते हैं, अगर आप लोग माइनस करोगे 4000 माइनस 3762 तो वो आ जाएगा 238, यानी जो ओल्ड कार थी उसका वेट था 2838। लेकिन टाइम लग गया, टाइम कंज्यूम हमें हो गया ऑब्जेक्टिव करने में, तो शॉर्टकट की तरफ आते हैं। आपके पास कितनी कार्स थी? कार्स आपके पास थी 20, ठीक है ना, कार्स आपके पास थी 20। देखिएगा कार्स अगर 20 थी तो शॉर्टकट तरीका करते हैं, कार्स हमारे पास 20 थी तो एवरेज वेट कितना था? एवरेज वेट था 200। अब हमने क्या की, एक कार रिमूव की तो कितनी बन गई? 19, ठीक है ना। जब हम लोग 19, तवज्जो रखिएगा, 19 कार्स जब थी, जब हमने अब 19 कार्स है, अब एवरेज जब हम लोगों ने एवरेज वेट 2 kg कम किया, वो कितना बन जाएगा यहाँ पे? यानी इस 200 से पहले 20 कार्स थी, एवरेज वेट था 200, अब एक कार रिमूव की 19 जो है, और हर किसी कार का 2 किलो हम लोग जो है 2 किलो जब वजन कम करेंगे, 2 किलो जब आप लोग वजन कम करोगे तो न्यू वेट जो हम लोगों का बन जाएगा, तो देखिएगा कितना इजी है। न्यू वेट जो बन जाएगा वो बन जाएगा 198। इन दोनों को माइनस करें तो यहां पे कितना बच जाता है? 2। इन दोनों को माइनस करें तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा यहां पे 1। अब इस 20 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 22 हुआ 40। अब देखिएगा अब यहां पे बच जाता है 1 और यहां पे ऐड करें, क्या करोगे? 118 को मल्टीप्लाई करना है 1 से तो वो कितना आ जाएगा? 198। देखिएगा क्वेश्चन यहां पे आ गया 8 9 10 11 12 और 13, 1 और 1 हुए 2 238 है ना। इजी तरीका आप लोगों का देखना। और एक हम लोग अब ले लेते हैं, देखिएगा लास्ट हमारे पास है एवरेज मार्क्स 10 स्टूडेंट्स के 20। नए एक स्टूडेंट ऐड करते हैं, जब नया स्टूडेंट हम लोग ऐड करते हैं तो उस समय देखिएगा जो नया स्टूडेंट जब ऐड करते हैं तो एवरेज स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं 2 से। हमें न्यू स्टूडेंट के मार्क्स बताने हैं, पहले थे 10 तो 20। ध्यान रखिएगा जब 10 स्टूडेंट्स थे तो एवरेज मार्क्स 20 थे। अब हमने एक स्टूडेंट को ऐड किया तो 11, ये क्या बन जाएगा? 22, क्योंकि 2 मार्क्स एवरेज में इंक्रीज किए हैं। तो देखिएगा डिफरेंस 2, इनके दरमियान देखिएगा डिफरेंस 1। क्या है इनके दरमियान डिफरेंस? 1। तो देखिएगा यहां से 10 2s आर क्या हुआ? 20, 22 1 हजार क्या हुआ? 22। तो ये कितने बन जाते हैं? दैट इज 42 मार्क्स उस स्टूडेंट के अब होंगे। अब देखिएगा हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, देखिएगा अगर हम लोग ले ले 20, ठीक है ना, तो सम निकालने के लिए हम लोग करते हैं एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट कम्स 200। समझ में बात आ रही है ना। उसके बाद हमारे पास है 11 स्टूडेंट्स, जब हमने इनके मार्क्स के इंक्रीज क्या किए 2 से तो वो क्या बन जाएगी? 22। सो ये क्या बनेगा यहाँ पे? दैट इज 11 इंटू 22, 2 1 हजार 2 1 हजार 2 1 हजार 2 1 हजार 2 2 2 हजार 4, यहाँ पे 2, ये क्या आएगा? 242। 242 में से 200 माइनस करें तो आंसर क्या आएगा? 42। इससे बेहतर है ना कि हम लोग ये वाला तरीका करें। होप कि आपको ये एवरेज का जो क्वेश्चन है इजीली समझ में आया होगा। अगले लेसन में हम लोग और एवरेज के जो न्यूमेरिकल्स हैं उन पे बात करेंगे। शुक्रिया।